आज सुप्रीम कोर्ट में केपी और पंजाब के इंतखाबात के हवाले से जो समाअत जारी थी, ये समाअत मुकम्मल कर ली गई और फैसला भी महफूज कर लिया गया है। जिस तरह से अदलिया को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की और जिस तरह से ये साबित करने की कोशिश की इनके फैसलों का झुकाव तहरीक इंसाफ या इमरान खान की जानिब है, इसलिए ये हमें काबिल कबूल नहीं है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने लंदन में बैठकर जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मौलाना फजलुर रहमान ने जो पीडीएम के सरबराह हैं, इस इत्तेहाद के सरबराह हैं, उन्होंने भी इसी लहजे में इस बेंच को मुखातिब किया। पीडीएम को यानी हुक्मरान इत्तेहाद से ताल्लुक रखने वाली जमातों को इस 3 रुकनी बेंच पर एतमाद नहीं है। कल इस कौम को आइन देने वाले वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो की फांसी के रोज ये फैसला सुनाया जाएगा। जिस तरह से जजिस पर तनकीद की और जिस तरह से इस फैसले को पहले ही से मुतनाज़े बनाने की कोशिश की है, ये कौन सी जमहूरी रियासत में होता है? आइन जो फरमाता है, आइन जो कहता है, आइन की जो शिक ये कहती है कि असम्बलियां तहलील होने के 90 रोज के अंदर अंदर इंतखाबात लाजमी हैं। आपको वजारत उज़्मा तक पहुंचने के लिए सिंध को, केपी को, पंजाब को, बलोचिस्तान को, सबको एक साथ रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। कल खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि हुक्मरान इत्तेहाद की जानिब से कुछ ऐसा अमल इख्तियार किया जाए जिससे हमारा जमहूरी निज़ाम दांव पर लग जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नदीम रज़ा, आप देख रहे हैं फोकस विद नदीम रज़ा। इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपके साथ मुलाकातों का ये तसलसल बरकरार रह सके। आज सुप्रीम कोर्ट में केपी और पंजाब के इंतखाबात के हवाले से जो समाअत जारी थी, ये समाअत मुकम्मल कर ली गई और फैसला भी महफूज कर लिया गया है। अब ये महफूज फैसला कल 4 अप्रैल को किसी भी वक्त सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस का कहना है कि तारीख 4 अप्रैल होगी, लेकिन वक्त का तयन बाद में किया जाएगा। 4 अप्रैल का दिन इससे पहले भी हमारी मुल्की तारीख में इंतहाई अहमियत का हामिल है। इस दिन का हमारे आइन के साथ क्या ताल्लुक है, और कल जब आइनी हवाले से ये समाअत, ये मुकदमा जिसका फैसला महफूज किया गया है, जब ये महफूज फैसला कल 4 अप्रैल ही को सुनाया जाएगा तो इस दिन की अहमियत कैसे बढ़ जाएगी, इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन इससे पहले बहस करेंगे इस मुकदमे पर जो एक समाअत, एक बहस तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जारी थी, जबकि यही मुकदमा जो सुप्रीम कोर्ट से बाहर जिस तरह से ज़ेरे बहस था, जिस तरह से मुअज़्ज़िज़ जजिस को मुतनाज़े बनाने की कोशिश की जा रही थी और जिस तरह से बिलखुसूस पीडीएम इत्तेहाद से ताल्लुक़ रखने वाली जमातों ने, हुक्मरान इत्तेहाद से ताल्लुक़ रखने वाली जमातों के तर्जुमानों ने जिस तरह से इस मुकदमे को सबोताज करने की कोशिश की, जिस तरह से अदलिया को मुतनाज़े बनाने की कोशिश की और जिस तरह से ये साबित करने की कोशिश की कि अदलिया में मौजूद बैठे हुए मुअज़्ज़िज़ मुनसिफ़ीन में वाज़े तक़सीम मौजूद है। ये इख्तिलाफ ज़ाती भी है और सियासी नौइयत का इख्तिलाफ भी है, और जिस तरह से इस तक़सीम को बुनियाद बनाकर ये साबित करने की कोशिश की गई कि कुछ जजेस जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, वो आइन के साथ खड़े हैं और उनके फैसलों का झुकाव इमरान खान या तहरीक इंसाफ की जानिब नहीं है, जबकि कुछ मखसूस जजेस, जिनमें सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस भी थे, कुछ और जजेस भी थे, इनके हवाले से ये भी कहा गया कि इनके फैसलों का झुकाव तहरीक इंसाफ या इमरान खान की जानिब है, इसलिए ये हमें काबिल कबूल नहीं है। इस हवाले से नवाज लीग के सरबराह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने लंदन में बैठकर जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिस तरह से जिस लहजे में और जिस अंदाज में ये कहा कि हमारे लिए ये जो बेंच है ये काबिल कबूल नहीं है, हम इस बेंच के फैसले तस्लीम नहीं करेंगे, बिल्कुल उसी तरह उससे ज़रा मज़ीद तल्ख़ लहजे में मौलाना फजलुर रहमान ने जो पीडीएम के सरबराह हैं, इस इत्तेहाद के सरबराह हैं, उन्होंने भी इसी लहजे में इस बेंच को मुखातिब किया और इसे मुतनाज़े बनाने की कोशिश की। पीडीएम इत्तेहाद की जानिब से ये एलामिया भी जारी किया गया था कि पीडीएम को यानी हुक्मरान इत्तेहाद से ताल्लुक़ रखने वाली जमातों को इस 3 रुकनी बेंच पर एतमाद नहीं है। उन्होंने अदम एतमाद का इजहार करते हुए ये भी कहा था कि हम इस समाअत का बाइकाट करते हैं। लेकिन आज जब सुप्रीम कोर्ट में ये मुकदमा ज़ेरे समाअत था
तो पीडीएम इत्तेहाद से ताल्लुक रखने वाली जमातों के वकला भी वहीं मौजूद थे। जब चीफ जस्टिस ने इस बाबत पूछा कि आप जिनकी वकालत कर रहे हैं, उन जमातों ने, उस इत्तेहाद ने तो हम पर अदम एतमाद का इजहार किया है, तो इन वकला ने कहा, ये जवाब दिया कि हमारा यहाँ मौजूद होना आप पर एतमाद का इजहार करता है, तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर हैं, लेकिन बाइकाट जो है उस हवाले से जो खबरें हैं वो दुरुस्त नहीं है। यानी पूरा यू टर्न ले लिया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के इस मुअज़्ज़ज़ बेंच ने इन वकला से ये कहा कि आप जिनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, उनकी तरफ से जो बयानात और जिस किस्म का मौक़िफ़ और जो एलामिया अखबारात में शाया हुआ है, वो आपकी गुफ्तगू की, आपके मौक़िफ़ की नफ़ी करता है। जिसके बाद जो वज़ारत ख़ज़ाना के सेक्रेटरी हैं और वज़ारत दिफ़ा के सेक्रेटरी हैं, इनकी नुमाइंदगी करने वालों से ये पूछा गया कि असल मामलात क्या हैं। बहरहाल मुख्तसर ये कि ये फैसला महफूज कर लिया गया है और कल 4 अप्रैल को ये फैसला सुनाया जाएगा। कल इस कौम को आइन देने वाले वजीर आजम जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के रोज ये फैसला सुनाया जाएगा। और आज जो लहजा हमें कौमी असम्बली के फ्लोर पर वजीर आजम पाकिस्तान का दिखाई दिया, जिस तरह से उन्होंने ये फरमाया कि ये 3 रुकनी बेंच का फैसला काबिल कबूल नहीं है, जिस तरह से उन्होंने ये फरमाया कि अगर ये फैसला फुल कोर्ट देती तो फिर काबिल कबूल होता, जिस तरह से मौलाना फजलुर रहमान के बेटे मौलाना असद ने गुफ्तगू की, जिस तरह से जजिस पर तनकीद की और जिस तरह से इस फैसले को पहले ही से मुतनाज़ बनाने की कोशिश की है, ये कौन सी जमहूरी रियासत में होता है। और जिस तरह इस कौमी असम्बली से बाहर अता तारड़ ने, मरियम औरंगजेब ने जिस लहजे में गुफ्तगू की है, जिस लहजे में बातचीत की है, वो किसी तूफान के पेश खैमा से कम नहीं है। लेकिन इससे बड़ा अलमिया यह है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जिसने इस कौम को ये आइन दिया, जिसने इस कौम को इस आइन का तोहफा दिया, आज जुल्फ़िकार अली भुट्टो की अपनी जमात इस आइन के साथ नहीं खड़ी। आज की पीपल्स पार्टी इस इत्तेहाद के साथ खड़ी है जो ये तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है कि आइन जो फरमाता है, आइन जो कहता है, आइन की जो शिक ये कहती है कि असम्बलियां तहलील होने के 90 रोज के अंदर अंदर इंतखाबात लाजमी हैं। आज पीपल्स पार्टी उनकी हमनवा है। आज पीपल्स पार्टी के तर्जुमान एतजाज अहसन नहीं है। आज पीपल्स पार्टी के तर्जुमान लतीफ खोसा नहीं है। आज पीपल्स पार्टी की जानिब से हमेशा जो आवाज आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठा करती थी, रजा रब्बानी की आवाज आज खामोश है। आज हमें रजा रब्बानी कहीं दिखाई नहीं देते। आज ये आवाजें शहरी रहमान और शर्जील मेमन जैसे लोगों की आवाजों में कहीं दब चुकी हैं, कहीं मर चुकी हैं, कहीं गुम हो चुकी हैं। और अलमिया तो ये है कि आज भुट्टो का नवासा बिलावल जरदारी भुट्टो भी उनका हमनवा है, जिन्होंने हमेशा जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर तनकीद की है। आज बिलावल भुट्टो जरदारी भी वहीं खड़ा है जहां भुट्टो पर तनकीद करने वाला, जहां उसकी वालिदा पर तनकीद करने वाला नवाज शरीफ खड़ा है। आज जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नवासा वहीं खड़ा है जहां सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने वाले खड़े थे। अगर पीपल्स पार्टी ने अपनी ये रविश तब्दील ना की तो उसको ऐसा नुकसान उठाना पड़ेगा जिसका खमियाजा वो देर तक भुगतती रहेगी। और अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नवासा बिलावल भुट्टो जरदारी ये समझता है कि वो सिंध तक महदूद रहते हुए इस रियासत का हुक्मरान बन जाएगा, इस रियासत का वजीर आजम बन जाएगा और सिंध से मुंतखब होकर वो इस रियासत की वजारत उज़्मा तक पहुंचेगा, तो यकीन मानिए इससे बड़ी खामख्याली कोई नहीं हो सकती। आपको वजारत उज़्मा तक पहुंचने के लिए सिंध को, केपी को, पंजाब को, बलोचिस्तान को, सबको एक साथ रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप अपनी सियासत, अगर आप अपनी सारी की सारी सियासत, सारी की सारी जिद्दोजहद को इस हुक्मरान इत्तेहाद के मुफादात पर कुर्बान कर देंगे तो यकीन मानिए पहले ही आप सिंध तक महदूद हैं, आप फिर अंदरून सिंध तक बहुत छोटे से एक इलाके की जमात बनकर रह जाएंगे। आपके हाथ से सिंध भी चला जाएगा। कल देखिए क्या फैसला आता है,
لیکن ابھی سے حکمران اتحاد کے لب و لہجے کی تلخی، غصہ اور جس طرح کا طرز عمل، جس طرح کا طرز سخن اور طرز تخاطب ہے، یہ کسی ٹکراؤ کی خبر دیتا ہے۔ کل خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ حکمران اتحاد کی جانب سے کچھ ایسا عمل اختیار کیا جائے جس سے ہمارا جمہوری نظام داؤ پر لگ جائے۔ اللہ تعالیٰ اس ریاست کو محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہماری جمہوریت کو محفوظ رکھے۔ آخر پر جسٹس عمر عطا بندیال، چیف جسٹس آف پاکستان کے حوالے سے اعتزاز احسن کا یہ کہنا بھی ضرور آج کی گفتگو میں شامل کرنا چاہیے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ عمر عطا بندیال نے جس طرح سے آئین کے ساتھ کھڑے ہو کر ثابت کیا ہے کہ وہ آئین کے پاسدار ہیں، اس پر تاریخ انہیں ہمیشہ یاد رکھے گی اور پوری وکلا برادری ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ اعتزاز احسن تو خیر ہمیشہ سے چیف جسٹس کے حوالے سے، خاص طور پہ یہ جو مقدمہ، یہ جو سماعت جاری تھی، اس حوالے سے چیف جسٹس کے حق میں بات کرتے رہے ہیں، لیکن اس سے الگ جس طرح سے چیف جسٹس کے خاندان کو، جس طرح سے ان کی فیملی کو سوشل میڈیا پر نشانہ بنایا جا رہا ہے، وہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ جس طرح سے کسی دور میں بے نظیر بھٹو کی نازیبا تصویریں تقسیم کروا کر اپنی انتخابی مہم کو چلانے والے لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ وہ بے نظیر کی کریکٹر اسیسینیشن کر کے شاید اپنا قد بڑھا لیں گے، آج بھی اسی طرح سے وہی مائنڈ سیٹ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی بیٹی کے ساتھ کچھ تصویریں منسوب کر کے سوشل میڈیا پر انتہائی گھٹیا قسم کی مہم چلا رہی ہے۔ تو یہ اس طرح کی جو سوچ ہوتی ہے، اس طرح کا جو غلاظت کا ٹوکرا دماغ میں بھرا ہوتا ہے، اس طرح کا گند جو ہوتا ہے، اس سے آپ عوامی رائے کو تبدیل نہیں کر سکتے، اس سے آپ تاریخ کا جو ایک اچھا اور برا کردار ہے اس کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے۔ اس سے آپ اپنی غلاظت بھری سوچ کا اظہار تو کر سکتے ہیں، لیکن کسی شخصیت کا قد چھوٹا نہیں کر سکتے۔ کل کا تاریخی دن ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ کل ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے روز ہمارے آئین کی حکمرانی کا نیا باب لکھا جاتا ہے، یا پھر جس طرح سے اس آئین کو تخلیق کرنے والے، اس آئین کا تحفہ اس قوم کو دینے والے کو 4 اپریل کو پھانسی کی سزا دی گئی تھی۔ کل دیکھنا یہ ہے کہ ہماری حکومت کی طرف سے، ہمارے حکمران طبقے کی طرف سے اس فیصلے کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ کیا اس فیصلے کے ساتھ وہی سلوک ہوتا ہے جو بھٹو کے ساتھ کیا گیا تھا، یا پھر اس فیصلے کے سامنے سر جھکا کر یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ ہم حقیقی جمہوری عمل کو تسلیم کرنے والی سیاسی جماعتیں ہیں۔ اب اس کے بارے میں کیا ہوتا ہے، کیا تاریخ لکھی جاتی ہے، کل تک کا انتظار کیجیے اور مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔